ये आने वाला चुनाव दो रंधावा के बीच का चुनाव है। एक ये ईमानदार रंधावा है और एक उनका बेईमान रंधावा है। आपको चुनना है कि आप ईमानदार रंधावा के साथ हो कि बेईमान रंधावा के साथ हो। बेईमान रंधावा आपके ऊपर पर्चे करता है, झूठे पर्चे करता है, गुंडागर्दी करता है। वो केवल अपने परिवार की सोचता है, कभी अपनी बीवी को खड़ा करता है, कभी अपने बेटे को खड़ा करता है। वो केवल अपने परिवार की सोचता है। यह ईमानदार रंधावा गुरदीप सिंह रंधावा यह पूरे डेरा बाबा नानक के लोगों को 3 लाख लोगों को अपना परिवार मानता है। इसको वोट दोगे, यह आपके लिए काम करेगा। बेईमान रंधावा को वोट दोगे, वो अपने परिवार के लिए काम करेगा। वो गुंडागर्दी करता है, झूठे पर्चे करता है आप लोगों के ऊपर। इस बार ईमानदार रंधावा को, गुरदीप रंधावा को वोट देके देखो। जितने आपके मसले हैं सारे मसले समाधान करेंगे। मैं इनके साथ बात कर रहा था, इन्होंने मेरे को कई सारे मसले लिखवाए हैं यहाँ के, वो मैं अभी बात करूंगा। लेकिन मैं एक बात की गारंटी देके जा रहा हूं। आज आम आदमी पार्टी का मुखिया हूं। आम आदमी पार्टी के मुखिया के नाते आप लोगों को गारंटी देके जा रहा हूं, जितने मसले आप गुरदीप को बताओगे, गुरदीप मेरे पास लेके आएगा, भगवंत सिंह मान के पास लेके आएगा। एक एक मसला आप लोगों का समाधान करेंगे, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। और एक चीज याद रखना, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उनकी पार्टी का एमएलए आपने चुन लिया तो वो तो लड़ेगा बस 5 साल, बचे हुए 2.5 साल वो लड़ेगा, काम तो करवा नहीं सकता, क्योंकि सरकार तो हमारी है। हमारे एमएलए को चुनोगे, ये आपके लिए काम करेगा, ये हमारे साथ मिलके काम करेगा, आपके लिए सरकार से फंड लेके आएगा, किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। उनके एमएलए को चुनोगे, वो केवल 2.5 साल लड़ेगा, लड़ने के सिवा तो वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सरकार तो हमारी है। जिसकी सरकार हो उसी का एमएलए चुनो, ताकि मिलके दोनों काम कर सकें। मुझे बताया गया यहां पे हम लोग आप लोगों के लिए बायोगैस का प्लांट लगाएंगे, शुगर मिल लगाएंगे, ताकि आपके बच्चों को नौकरी मिल सके, यहां की आर्थिक तरक्की हो सके। यहां पे करतारपुर कॉरिडोर की वजह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर टूरिज्म खोला जा सकता है, टूरिज्म की संभावनाएं हैं, उसमें बहुत बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी। खेल कूद के लिए, ताकि बच्चे नशा ना करें, गांव गांव के अंदर हर पिंड में खेल कूद के मैदान बनाए जाएंगे और जगह जगह स्टेडियम बनाए जाएंगे। यहां पे आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जाएगा, ताकि बच्चे पढ़ लिख के उनको अच्छे रोजगार मिल सकें। तो जाहिर तौर पे आपकी उम्मीदें भी थी कि सरकार अच्छा काम करेगी, और पिछले 2.5 साल से रात दिन 24 घंटे आम आदमी पार्टी की सरकार, हमारी सरकार आपकी सेवा करने में लगी हुई है। हमने वादा किया था कि आपकी बिजली के बिल 0 कर देंगे। यहां पे इतने सारे लोग, इतनी हजारों की संख्या में संगत बैठी है, किस किस के बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, जरा हाथ खड़े करके बता दें। सबके बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। हमने वादा किया था, जब हम जाते थे चुनाव में, लोगों के घर घर में जाते थे, लोग अपना बिजली का बिल लेके बैठ जाते थे। किसी का 1 लाख का, किसी का 2 लाख का पुराने बिल जमा थे। कई कई महीनों के लोगों ने बिल जमा करके थे, जमा नहीं किए थे। सबके पुराने बिल माफ कर दिए। अब नए बिल आते नहीं है, तो सबका बिजली का बिल 0 आ रहा है। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार केवल 2 सूबों में है, दिल्ली में और पंजाब में। केवल 2 सूबों में पूरे देश में बिजली का बिल 0 आता है। बाकी इतनी जगह बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, दूसरी पार्टियों की सरकार है, कहीं बिजली का बिल 0 नहीं आता। हजारों हजारों रुपए के बिल आते हैं हर महीने। दूसरा, हमने वादा किया था आपका इलाज मुफ्त करेंगे। आज पूरे पंजाब में गांव गांव के अंदर
कई पिंडों के अंदर, कई मोहल्लों के अंदर, शहरों में आम आदमी क्लिनिक खोल दिए। 850 से ज्यादा क्लिनिक खोल दिए। अभी कई सारे क्लिनिक खोलने हैं। इनमें अगर आप जाओ, आपका पूरा इलाज मुफ्त होता है, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती है, शानदार क्लिनिक है, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, पूरा इलाज मुफ्त होता है, सारे टेस्ट मुफ्त होते हैं, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती है। अब जितने पंजाब में अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को भी अच्छा बना रहे हैं। उन अस्पतालों में भी सारा इलाज मुफ्त होगा, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती है अस्पतालों में भी, लेकिन अस्पतालों की भी काया पलट कर रहे हैं। जितने पंजाब में स्कूल हैं, उन स्कूलों को भी ठीक कर रहे हैं। जितने स्कूल हैं, सारे स्कूलों को ठीक कर देंगे 5 साल के अंदर। पिछले 2.5 साल में टोल टैक्स, कई सारे टोल टैक्स हमने बंद किए, नहीं तो इनसे पैसा जाता था इन पार्टियों के पास। जनता अपनी जेब से एक ही सड़क के ऊपर 10 बार 40 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए देने पड़ते थे। कई सारे टोल टैक्स बंद किए। इसके अलावा 45,000 बच्चों को अभी तक सरकारी नौकरी दे चुके हैं। आपके पिंड में भी कईयों को सरकारी नौकरी मिली होगी, उनसे पूछ लेना। पहली बार अभी हो रहा है कि किसी को भी पैसे नहीं देने पड़ते, बिना रिश्वत दिए, बिना सिफारिश के बच्चों को सरकारी नौकरी मिल रही है। इसके पहले अकालियों की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, उनके टाइम में हर एक सरकार में पैसे देने पड़ते थे, बिना पैसे के नौकरी नहीं मिलती थी, सिफारिश करनी पड़ती थी, कभी मंत्री की सिफारिश, कभी इसकी सिफारिश। अब किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ती। और कई बच्चों को कई नौकरियां हमने पक्की कर दी। पहले सारे बच्चे टंकी पे चढ़े रहते थे जब भी मैं पंजाब आता था। अब आपको टंकी पे चढ़े हुए बच्चे नहीं मिलेंगे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कई लोगों को पक्का कर दिया, कईयों को भी पक्का करना बाकी है, वो भी कर रहे हैं। ये आने वाला चुनाव 2 रंधावा के बीच का चुनाव है। एक ये ईमानदार रंधावा है और एक उनका बेईमान रंधावा है। आपको चुनना है कि आप ईमानदार रंधावा के साथ हो कि बेईमान रंधावा के साथ हो। बेईमान रंधावा आपके ऊपर पर्चे करता है, झूठे पर्चे करता है, गुंडागर्दी करता है। वो केवल अपने परिवार की सोचता है, कभी अपनी बीवी को खड़ा करता है, कभी अपने बेटे को खड़ा करता है, वो केवल अपने परिवार की सोचता है। ये ईमानदार रंधावा गुरदीप सिंह रंधावा, ये पूरे डेरा बाबा नानक के लोगों को, 3 लाख लोगों को अपना परिवार मानता है। इसको वोट दोगे, ये आपके लिए काम करेगा। बेईमान रंधावा को वोट दोगे, वो अपने परिवार के लिए काम करेगा। वो गुंडागर्दी करता है, झूठे पर्चे करता है आप लोगों के ऊपर। इस बार ईमानदार रंधावा को, गुरदीप रंधावा को वोट देके देखो, जितने आपके मसले हैं सारे मसले समाधान करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान हम लोगों के हैं, आप लोगों के लिए वो सारे प्लान पूरे करेंगे। एक बार जैसे आपने 2.5 साल पहले पंजाब में हमें भारी बहुमत देके जिताया था, 117 में से 92 सीट दी थी, ऐसे ही इस बार 20 तारीख को सुबह सुबह नहा धो के वोट डालने जाना। पहले नंबर का बटन है, पहले नंबर का बटन है, सबसे पहला बटन दबाना और भारी बहुमत से गुरदीप सिंह रंधावा को आपको जिताना है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।